अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रियलिटी वर्ड्स। आज मैं आपको जिन्नात के मुतालिक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जिन्नात हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि छेड़छाड़ नहीं करते, लोगों के साथ ठीक तरीके से रहते हैं, और कहीं ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा वो लोगों को तंग करते हैं। जिन्नात का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, सूरत जिन में जिन्नात का जिक्र मौजूद है, तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो चलते हैं आज उन हॉन्टेड प्लेसेस जहां बदरूहें और जिन्नात मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको वाकया बता रहा हूँ वो है सिंध का इलाका शहदादपुर। वहाँ पर एक जिम्मेदार रहता था और उसकी काफ़ी अच्छी ज़मीन थी। तो उसके मकानात जो थे वो कच्चे थे और उसने ये फैसला किया कि मैं यहाँ पर एक आलीशान बंगला बनाऊंगा। ये 1910 की बात है। जब उसने स्टार्ट किया तो बंगले की तमीर के लिए उसने बहुत अच्छे अच्छे कारीगर मंगवाए और बंगले को शुरू कर दिया गया। जब बंगले को शुरू कर दिया गया तो अजीब तरह की आवाजें आती थी रात को, लेकिन उसने कोई तवज्जो ना दी। लोग कहते थे कि यहाँ पर काफी लोगों को कत्ल किया गया था और इसी जगह पे उनको दफन कर दिया गया था। काफी लोगों ने उस जिम्मेदार को समझाया कि आप इस जगह पे अपना बंगला तमीर ना करवाएं, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैंने यही बनवाना है। आखिरकार वो बंगला जो है तैयार हो गया। तैयार होने के बाद जब उसने वहाँ रिहाइश इख्तियार करना शुरू की तो उसको बहुत अजीब सी आवाज़ें आती थी, ड्रोनी आवाज़ें। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो जब बैठे होते थे तो उसके मुंह के ऊपर खून की लकीरें या खून के धब्बे लगते थे। तो वो बहुत परेशान हो गया। काफ़ी लोगों को उसने बुलाया, लेकिन कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। आखिरकार एक दिन उन बदरूहों ने उस सारे खानदान का गला घोट दिया और वो सारे खानदान वाले जितने भी, एक माँ थी, बाप था और 2 बेटे थे, वो मर गए। तो ये सारी बातें इस दुनिया में मौजूद हैं और जिन जो हैं हर जगह पे मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं एक और कहानी की तरफ, एक और वाकया की तरफ। वो वाकया भी बहुत अजीब है। वाकया कुछ यूं है कि कारसाज रोड कराची में एक जगह है, वहां पर रात के वक्त जो भी गुजरता है वहां के साथ ही एक बंगला है और बंगले में एक औरत रहती है। रात के 11 बजे के करीब वो निकलती है और हर आने वाले को कहती है, और उसकी ज़बान की समझ नहीं आती। जब वो मदद के लिए पुकारती है तो वो आदमी जो गाड़ी पे होता है वो रुक जाता है, लेकिन वो ऐसे बोलती है पता नहीं चलता। बाद में उसकी शक्ल भी तब्दील होने शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से वो तंग करती रहती है। पता ये चला है कि ये साथ वाला जो बंगला है इसी से निकलती है और लोगों को तंग करती है। तो इससे ये मालूम होता है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी बदरूहें या ऐसी जगह पे जिन्नात मौजूद होते हैं जो कि बंदों को तंग करते हैं। तो अब बात करते हैं हैदराबाद के शमशान घाट की। हैदराबाद का शमशान घाट बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है
उसके सिलसिले में मैं थोड़ा सी मालूमात आपको देना चाहता हूँ। वहाँ के जो गार्ड हैं वो बताते हैं कि जब शाम का वक़्त होता है तो वहाँ पर बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी गार्ड वहाँ से चले गए हैं, उनको डर पैदा हो गया है। काफ़ी लोगों ने ये देखा है, जो तब्दील होके आए गार्ड, तो उन्होंने भी बताया ये बहुत ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। यानी वो बच्चे आते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ये एक हॉन्टेड प्लेस है और इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। काफ़ी लोगों ने इसकी तहकीक भी की है, लेकिन इसका पता नहीं चला। और सुना गया है ये कि यहाँ पर जिन्नात रहते हैं। एक और छोटा सा वाकया जो कि क्वेटे में, आपने नाम सुना होगा कोही चिल्तन। चिल्तन का मतलब है 40 डेड बॉडीज। तो वाकया कुछ यूं है कि एक मियां बीवी वहां पर रहते थे और उनकी शादी को 10 साल गुजर गए थे, लेकिन उनके यहां कोई औलाद ना हुई। वो बड़े परेशान थे। तो एक दिन उन्होंने एक बुजुर्ग के पास जाकर अपना मदा व मकसद बयान किया। उस बुजुर्ग ने उनके लिए दुआ मांगी। तो एक बच्चे की बजाय अल्लाह ताला ने उनको 40 बच्चे दिए। 40 बच्चे मिलने पर वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे। बच्चे तो उनको अल्लाह ताला ने 40 दे दिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनकी वो परवरिश नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास खाने के इतना इंतजाम नहीं था। तो हुआ यूं कि उन दोनों ने फैसला किया कि हम अपने साथ एक बच्चा लेकर जाएंगे और बाकी यही छोड़ के जाएंगे। तो वहां से उन्होंने एक बच्चा लिया और बाकी जो 39 बच्चे थे वहीं पहाड़ पे रहने दिए। जब वहां से चले गए तो कुछ दिनों के बाद औरत को बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत काम किया है। तो उसने अपने हस्बैंड को कहा कि चलते हैं पहाड़ की तरफ, कोहे चिल्तन की तरफ पर चलते हैं, कोहे चिल्तन की तरफ चलते हैं जहां हम अपने बच्चे छोड़ आए थे। वहां जब गए तो वो हैरान रह गए कि उनके 39 बच्चे वहीं खेल रहे थे। उसका हस्बैंड नीचे खड़ा था और वो ऊपर पहाड़ पे खड़ी थी। उसने अपना एक बच्चा भी उनके साथ छोड़ दिया और भी नीचे आ गई अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए। जब वो हस्बैंड को नीचे बुलाने के लिए आई और ऊपर लेकर गई तो उसने देखा कि वहां कोई बच्चा नहीं था। इसलिए इस पहाड़ का नाम चिल्तन रख दिया गया है। यानी उन 40 बच्चों की रूहें अब तक वहां पर मौजूद हैं। लाहौर में एक खूबसूरत मकान है, बल्कि बंगला, DHA फेज 3 में कॉर्नर प्लॉट पे बहुत जबरदस्त बना हुआ है। बहुत ज्यादा पुराना है और उसकी स्टोरी को यूं है, मैं आपको सुनाने चला हूं कि वहां पर 3 आदमी रहते थे, एक औरत, एक आदमी, उसका मर्द और एक बेटा। उनके दरमियान हर रोज तू तकार होती थी, लड़ाई होती थी। आखिर एक दिन मर्द तंग आ गया और उसने खुदकशी कर ली और अब दूसरे लोगों को भी, अपनी बेगम और बच्चे को भी खुदकशी करने पे मजबूर कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आज तक उस मकान पे कोठी टाइप, बंगला टाइप है, किसी आदमी को यानी वो रह नहीं सका। जिस बंदे ने वो मकान खरीदा है तो उसने उसको छोड़ दिया है, यानी कोई आदमी वो मकान खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है।
बल्कि वो ये कहते हैं कि इसके अंदर हमें उनकी मौजूदगी मालूम होती है। तो ये वाक़यात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वाकई इस दुनिया में बहुत कुछ है। शीरी सिनेमा कराची में मशहूर है, लेकिन आजकल वो बंद पड़ा है और उसके साथ भी कोई अजीब व गरीब वाक़या है जो लोग सुनाते हैं। वाक़या कुछ यूं है कि शीरी सिनेमा 1948 के बाद और उससे काफ़ी अरसे के बाद ये सिनेमा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करता था और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ फिल्में देखने के लिए आते थे। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि जब लोग देखने के लिए आते थे तो उनको वहाँ सिनेमा से अजीब व गरीब बातें, आवाज़ें आती थी। पीछे बैठने वाले लोगों ने काफ़ी महसूस किया कि वाकई जनाब इस सिनेमा में कुछ आवाज़ें आती हैं, ऐसी आवाज़ें आती हैं जो उनकी समझ से बालातर हैं। तो इस तरह से लोगों ने इस सिनेमा में जाना छोड़ दिया। फिर वहाँ के जो मालिक थे या मैनेजर थे उन्होंने वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर दी। तो वो हैरान थे कि उनके अपने उन पानी के नल खुल जाते थे, चीज़ें इधर से इधर हो जाती थी और उन सामने जो उनके पर्दा था उस पर अजीब व गरीब शक्लें नज़र आती थी। तो ये वाक़या महसूस किया गया कि यहाँ कोई ना कोई और मखलूक आबाद है। तो ये भी वाक़या बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद वहाँ पर जो है हॉक्स पे एक खूबसूरत जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ पर समंदर के साथ साथ है और वहाँ पर एंटरटेनमेंट के बाद वहाँ पर एक आदमी ने वहाँ पर एक खूबसूरत बंगला बनाया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। मकसद ये था कि ये बंगला उन लोगों के लिए बनाया गया था जो वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। लेकिन हुआ यूं कि वो बंगला आज तक भी वीरान पड़ा है, जबकि उसके पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। उसमें रहने वाले जो लोग आते हैं वो ये बताते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमें रात के 10 बजे के करीब वहाँ शादियों की आवाज़ें आती हैं, घुंघरू बजते हैं, आवाज़ें आती हैं। जब उन्होंने रात को उठ के देखा तो वहाँ पर जिन्नात की शादियाँ हो रही थी। तो इसी तरह से यह बात फैलती गई, जिस पे खर्च किया गया था, इतने पैसे लगाए गए थे, वो सब पैसे बेकार चले गए और वहाँ पर अब कोई आदमी रहने के लिए तैयार नहीं होता। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसमें जिन्नात का जिक्र किया गया है और मैंने बहुत सी आपको मिसालें दी और बताया है। ये हकायक पर मबनी है और आपको भी अगर इस तरह का कोई वाक़या या इस तरह का कोई मसला पैदा हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसको आप शेयर करें, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये पहुंच सके, और घंटी को जब आप क्लिक करेंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो को आप देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।